Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Saurabh. I hope all are doing well. प्रीवियस क्लास पर हम लोग डिस्कस किए थे IOC, इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इन्वर्शंस ऑफ कंट्रोल का क्या रोल है उसको हम लोग डिटेल समझे थे। अगर आप IOC का कंसेप्ट समझना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। आज की क्लास पे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की प्रोग्राम को, यानी कि हम हमारा फर्स्ट स्प्रिंग प्रोग्राम को रन करेंगे हमारी कोड एडिटर पर। ईच कोड को एनालाइज करेंगे, समझेंगे उसके पीछे क्या बैकएंड लॉजिक वर्क करता है और उसका क्या आउटपुट आता है। देयर आर 4 मेन वेज टू राइट ए स्प्रिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेशंस। 4 मेन तरीका है जिसके माध्यम से हम स्प्रिंग प्रोग्राम को लिख सकते हैं। आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे XML कॉन्फ़िगरेशंस, जो एक प्रोसेस है, जो एक मेथड है, जिसको फॉलो करके हम हमारा फर्स्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क को लिखेंगे। सो अभी आपके पास एक टेबल विजिबल है। टेबल के अंदर 3 कॉलम है। 3 कॉलम नंबर 1 पे मेथड लिखा गया है, नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल और नंबर 3 कॉलम पर इंडस्ट्री यूसेस, यानी कि इंडस्ट्री में उसका क्या इंपोर्टेंस है और कौन सी प्रोजेक्ट पर ये वर्क करता है, राइट। सो पहले नंबर पे आता है XML कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 पे आता है एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस, नंबर 3 पे आता है जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस, नंबर 4 पे आता है स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस। ये जो 4 वेज है, इस वेज से हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को लिख सकते हैं, राइट। सो अभी आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्नैप ले लीजिए, आगे जाके आपको मदद करेगा एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क को लिखने के लिए। सो जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम आज सीखेंगे वो है XML कॉन्फ़िगरेशन। XML कॉन्फ़िगरेशन का फुल फॉर्म क्या है? XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, राइट। सो आप उसको नोट कर लीजिए कि अगर आपको कहीं पे पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए कि XML का क्या फुल फॉर्म है, तो आप बता पाओ कि XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML configuration is the traditional way of developing Spring application before annotations were introduced. Annotation से पहले, जब हम annotation यूज नहीं कर रहे थे, उससे पहले हम ट्रेडिशनल माध्यम से स्प्रिंग फ्रेमवर्क को लिखते थे विद द हेल्प ऑफ XML configuration. Developer configured everything inside an XML file, usually named beans.xml. हमारी प्रोजेक्ट के अंदर हम एक XML फाइल बनाते हैं और जिसका नेम प्रोवाइड करते हैं beans.xml, और उसके अंदर कन्फिगर होता है एवरीथिंग जो हमारी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। So, and XML configurations means define all Spring beans and their dependency inside an XML file instead of using annotations. आज की जो प्रोग्राम के अंदर कोई भी annotations हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जितने सारे beans, जितने सारे डिपेंडेंसी हम लोग XML फाइल के अंदर लिख देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करने से पहले, प्रोग्राम की कोड को डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले हम लोग प्रोग्राम की फ्लो को समझेंगे, राइट। सो पहले मेरे पास जो स्टेप्स है वो क्या रहेगा, मैं कौन सी स्टेप को फॉलो करके मैं डिजायर आउटपुट तक पहुंच सकता हूँ, राइट। सो मेरे पास स्टेप 1 पे है क्रिएट जावा पोजो क्लास, यानी कि मैं एक सिंपल जावा क्लास मेंशन करूंगा जिसके अंदर एक मेथड को एस्टेब्लिश करूंगा और उस मेथड के अंदर कुछ भी मैसेज मुझे डिस्प्ले करना है मैं डिस्प्ले कर दूंगा। ये नॉर्मल क्लास है, उसके अंदर कोई भी स्प्रिंग का लॉजिक नहीं लिखा होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में मुझे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा वो इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसकी नेम प्रोवाइड करूंगा beans.xml, जिसके अंदर मैं कॉन्फ़िगर करूंगा beans नेम डिपेंडेंसी जो मेरे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, राइट। सो स्टेप 3 पे क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा बीन को, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद स्टेप 4 में क्या होगा, लोड IOC कंटेनर,
यानी कि जो मेरा जो प्रोजेक्ट है जहां पर मैं स्प्रिंग की लॉजिक लिखूंगा, मैं उसके अंदर क्या करूंगा, आईओसी कंटेनर को लोड करूंगा, यानी कि मैं स्प्रिंग के माध्यम से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसको कल करूंगा। कैसे? गेट बिन फ्रॉम द कंटेनर, यानी कि मैं गेट बिन मेथड के माध्यम से उस ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा और मेरा जो बिजनेस मेथड है वो मेरा रन होगा। ये मेरा वर्क फ्लो है, यानी कि इस प्रोसेस को फॉलो करके मैं एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क को रन कर सकता हूं मेरे कोड एडिटर पर। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपको पूछा जाएगा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का फ्लो क्या है, तो आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हो। जब भी मैं अपने सिस्टम पर कोड एडिटर पर कोई भी स्प्रिंग की प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, स्प्रिंग की प्रोग्राम को लिख रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए कुछ जार फाइल की रिक्वायरमेंट हो सकता है, या मैं जार फाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो मावेन का इस्तेमाल करके form.xml के अंदर मैं अपना डिपेंडेंसी मेंशन कर सकता हूँ। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग की जो जार फाइल है उसको डाउनलोड करके हमारी प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर करवाएंगे। सो दिस जार फाइल प्रोवाइड द स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्लासेस needed to load beans.xml create object, राइट। सो यहाँ पर अभी आपके पास एक टेबल है, टेबल के अंदर जार फाइल के नेम मेंशन किया गया है और उसका पर्पस भी दिया गया है, राइट। सो मुझे अगर स्प्रिंग प्रोजेक्ट को रन करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, तो मुझे इस बेसिक 5 जार फाइल की रिक्वायरमेंट होगा। तो उसको आप नोट कर लीजिए, ये रहा, ठीक है। अगर आप यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन विद जावा 17 प्लस, उससे ऊपर भी यूज कर रहे हो, तो यू मे आल्सो नीड दिस डिपेंडेंसी ऑफ जार। 2 जार आपकी पास मेंशन किया गया है, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। सो आपको कहाँ से उसको ऐड करना है, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप जार फाइल को डाउनलोड करके आपकी प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोग्राम का, मेरा डेवलपमेंट का फ्लो क्या रहेगा। दोबारा मैं उसको वेल ऑर्गेनाइज करके डिस्प्ले कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप समझ पाएंगे कि जब भी मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, स्प्रिंग प्रोजेक्ट के अंदर स्प्रिंग प्रोग्राम को रन करता हूं तो मेरा वर्क फ्लो कैसे रहेगा, राइट। सो ये था हमारा थियोरिटिकल कंसेप्ट, राइट। अभी हमने समझा कि अगर मुझे स्प्रिंग प्रोग्राम को रन करना है एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, मेरा वर्क फ्लो क्या रहेगा और मुझे कौन सी जार फाइल की रिक्वायरमेंट रहेगा और मैं उस प्रोग्राम को कैसे रन कर सकता हूँ। अभी क्या करेंगे, प्रैक्टिकली